हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक और नई क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। रोजाना यहां पर आपको क्लासें दी जा रही है और क्लास की पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एकदम निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी क्लासें हो रही है उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर बना दी है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां से आप निःशुल्क इनको देख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो है रोजाना आपको क्लासें दी जा रही है और पार्ट ए और पार्ट बी की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। तो शाम को 8 बजे हमारी क्लास चलती है पार्ट ए से संबंधित, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लास को। और ऐप डाउनलोड करके वहां से निःशुल्क स्टडी मटेरियल भी आप जो है प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, पूरा सिलेबस वगैरह जो भी नोट्स है एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है स्टडी विद एम के, प्ले स्टोर से वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको पता है 14 सितंबर 2009 को यह लागू हुआ था। और छावनी बोर्ड कौन सा है? नसीराबाद। नसीराबाद को छोड़कर ये पूरे राज्य में लागू हो गया था 14 सितंबर 2009 को। अगला प्रश्न है, नगर पालिका बोर्ड की स्थापना निम्न में से किस क्षेत्र में की जाती है? संक्रमण क्षेत्र में, लघुतर क्षेत्र में, बृहत्तर क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगर पालिका बोर्ड की संरचना राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत विहित है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 9? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 के अंतर्गत यहां पर दोस्तों विहित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप यूआरओ की तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हो, पेपर में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो, तो हमने दोस्तों आपके लिए एप्लीकेशन पर 15 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं, जिसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट की विशेषता दोस्तों, अनुभवी शिक्षकों द्वारा पूरे प्रश्न पत्र यहाँ पर तैयार किए गए हैं। नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखा गया है। पिछली जो भर्तियां हुई थी उनके प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। साथ में प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या यहाँ पर मिलने वाली है और ऑल इंडिया ऑल राजस्थान आपकी रैंक रहने वाली है। रीअटेम्प्ट ऑप्शन है, यानी कितनी भी बार आप टेस्ट को दे सकते हो। पूरे 1800 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट रहने वाला है राजस्थान जीके, पॉलिटी, इसके अलावा दोस्तों नगर पालिका अधिनियम, योजनाएं और सारे नियम वगैरह। तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कीजिएगा स्टडी विद एम के प्ले स्टोर से और मात्र 149 में अभी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सीटी और बाकी एग्जाम के लिए भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप पुस्तक भी मंगवा सकते हो, एप्लीकेशन से भी सीधा जाकर ऑर्डर कर सकते हो। पार्ट बी के लिए कंप्लीट बुक है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। और पार्ट ए के लिए भी आप जो है बुक ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों जाइए ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष से क्या तात्पर्य होता है? अध्यक्ष यानी नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति या नगर निगम का महापौर। तो दोस्तों ये जो अध्यक्ष होता है ये अपनी अपनी जगह अध्यक्ष का ही काम करता है। जैसे नगर निगम का महापौर है वो भी अध्यक्ष है, नगर परिषद का सभापति है तो वो भी अध्यक्ष है, और नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष है तो वो भी अध्यक्ष है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे अपने, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? यानी जो कार्यकाल होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, मोस्टली जो है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। यानी जो प्रथम बैठक हो गई वहां से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है और अगले 5 सालों तक रहता है। इसके अलावा दोस्तों बीच में अगर नगर पालिका में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो चुनाव करवाए जाते हैं दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि अगर मान लो 4 वर्ष और 6 माह बचे हुए हैं और फिर अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस 6 माह के लिए चुनाव नहीं किया जाते हैं। बाकी जो है 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी नगर पालिका में वार्ड का संख्याङ्कन किस दिशा से शुरू होता है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है उत्तर और पश्चिम, ठीक है ना। उत्तर और पश्चिम दिशा से जो है शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड का निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है? तो दोस्तों आपको पता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होता है वही यहाँ पर जो है ये सूची तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, निर्वाचक नामावली के लिए निहारते राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है? धारा 15, धारा 16, धारा 14 या धारा 13? तो बिल्कुल दोस्तों ये है धारा 13 के अंदर इसका जिक्र कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा करने पर किस सजा का प्रावधान है? मिथ्या का मतलब दोस्तों झूठी घोषणा करने पर। अगर झूठी घोषणा करता है, वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम 2 जगह ऐड करवा लेता है या 2 जगह से मतदान कर रहा है या कोई भी फर्जीवाड़ा वहां पर अगर उसका निवास स्थान नहीं है फिर भी वहां पर ऐड करवा रहा है, तो ये प्रावधान है दोस्तों 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है और रुपए 2000 से लेकर 5000 तक उसको क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिला निर्वाचन अधिकारी का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है दोस्तों वो अधिनियम की कौन सी धारा में उसका वर्णन दे रखा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धारा 17 के अंदर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी का वर्णन है।
और जिला निर्वाचन अधिकारी दोस्तों मोस्टली कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। हमेशा ध्यान रखना कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नगर पालिका चुनाव के दौरान यानों, ध्वनि विस्तारकों, होर्डिंग्स पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो दोस्तों कोई भी अगर ध्वनि के माध्यम ज्यादा हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कोई होर्डिंग किस जगह लगाना है, कहां पर पाबंदी है, कहां पर नहीं लगा सकते, प्रतिबंधित है, तो इसके लिए जो है स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होता है, वो प्रतिबंध कर सकता है, ठीक है ना। इन सभी चीजों के लिए स्थानीय प्रशासन, ठीक है ना, लोकल जो बॉडीज होती है वो, ठीक है। अगला देखिएगा, नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ने की आयु क्या होती है? तो मोस्टली आप सभी को पता है दोस्तों, वोट डालने की आयु होती है 18 वर्ष, लेकिन चुनाव लड़ने की जो आयु होती है वो होती है 21 वर्ष, ठीक है ना। 21 वर्ष से कम उम्र का चुनाव नहीं लड़ सकता है, नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने दिन तक बिना मंजूरी के अवकाश पर रहते हैं? तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। यानी दोस्तों चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, बिना बताए, बिना कोई आदेश लिए हुए, बिना मंजूरी किए हुए अगर वो छुट्टियों पर रहते हैं तो उनका पद जो है रिक्त समझा जाएगा। कितने दिनों तक? 1 महीने तक। लगातार अगर 1 महीने तक दोस्तों ऐसा वो करते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई? उपाध्यक्ष को देगा, राज्यपाल को देगा, राज्य सरकार इसे प्राधिकृत करे उसे देगा, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किसको देगा दोस्तों? ठीक है ना। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर सिस्टम अलग है। तो आपको बताना है किसको देगा। ये प्रश्न आप सभी के लिए है, कमेंट में जरूर आंसर करना दोस्तों, ठीक है ना, कहीं से भी ढूंढ के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नगर पालिका सदस्य बिना नगर पालिका की अनुमति के अगर लगातार अनुपस्थित रहता है तो कितनी बैठकों के बाद उसके पद को रिक्त समझा जाएगा? तो बैठक दोस्तों बात करें तो 3 बैठक, ठीक है ना, ठीक है, 3 बैठक या 1 माह, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप, ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नगर पालिका में 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना जरूरी है? ठीक है ना, एक नगर पालिका की पूरे 12 महीनों में कम से कम इतनी बैठक तो होना जरूरी है। तो भाई 6 बैठक तो कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम बैठक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये नियमों के विरुद्ध है। तो दोस्तों क्लास कंप्लीट हो चुकी है और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। जल्दी क्वेश्चनों की संख्या भी आपके लिए बढ़ने वाली है और आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से आप जो है जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आप पुस्तक भी मंगा सकते हो, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो एप्लीकेशन से, और पार्ट ए के लिए राजस्थान जीके के लिए भी आप मंगवा सकते हो। तो जल्दी से देर किस बात की, अभी दोस्तों इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। कोई भी आपका सवाल है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।